दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। नगीना सुरक्षित लोकसभा सीट से उनकी जीत ने उन्हें राज्य की दलित राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बना दिया है। हालांकि ये निष्कर्ष निकालना कि उनकी पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करा सकती है, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। 2027 में उनकी वास्तविक चुनौती अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को विधानसभा स्तर पर संगठित चुनावी समर्थन में बदलने की होगी। आजाद समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटव, दलित समाज, दलित युवाओं, कुछ वाल्मीकि समुदायों के एक हिस्से और संविधान, सामाजिक न्याय और दलित सम्मान के मुद्दों पर सक्रिय मतदाताओं के बीच दिखाई देती है। दूसरी ओर पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी बूथ स्तर का सीमित संगठन, संसाधनों की कमी और अधिकांश जिलों में प्रभावशाली स्थानीय नेतृत्व का अभाव है। यही कारण है कि 2024 में चंद्रशेखर आजाद की व्यक्तिगत जीत को सीधे पूरी पार्टी की विधानसभा क्षमता मान लेना उचित नहीं होगा। यदि उन सीटों की बात करें जहां आजाद समाज पार्टी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है तो सबसे पहले नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटें प्रमुख मानी जाती हैं। इनमें नगीना सुरक्षित, नेहटौर सुरक्षित, बढ़ापुर, धामपुर और नूरपुर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में दलित आबादी प्रभावशाली है और 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को उल्लेखनीय समर्थन मिला था। यहां यदि पार्टी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। इसके अलावा सहारनपुर जिले की देवबंद, रामपुर मनिहारन सुरक्षित, गंगो और बेहट जैसी सीटों पर दलित मुस्लिम सामाजिक समीकरण के कारण चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कुछ प्रभाव डाल सकती है। मेरठ जिले की मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, हस्तिनापुर सुरक्षित, किठौर और सिवाल खास भी ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी का प्रचार प्रभाव पैदा कर सकता है। मुजफ्फरनगर की चरथावल, मीरापुर और पुरकाजी सुरक्षित, शामली की कैराना और शामली, बिजनौर की चांदपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुरादाबाद ग्रामीण, संभल की संभल और असमौली, अमरोहा की अमरोहा और नौगावा सादात भी उन सीटों में गिनी जाती है जहां सामाजिक संरचना के कारण आजाद समाज पार्टी मुकाबले को प्रभावित करने की क्षमता रख सकती है। इन लगभग 25 सीटों की समान विशेषता ये है कि यहां दलित आबादी उल्लेखनीय है और कई क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता भी प्रभावशाली संख्या में हैं। यदि दलित मतों का एक बड़ा हिस्सा आजाद समाज पार्टी की ओर जाता है और कुछ मुस्लिम मतदाता भी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर समर्थन देते हैं तो कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है, लेकिन ये प्रत्येक सीट पर समान रूप से लागू नहीं होगा। स्थानीय उम्मीदवार, गठबंधन, जातीय समीकरण और चुनावी अभियान निर्णायक रहेंगे। आजाद समाज पार्टी का सबसे अधिक प्रभाव किन दलों पर पड़ सकता है, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की राय अलग अलग है। जिन सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक जाटव वोट बैंक मजबूत है वहां चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। वहीं कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के दलित समर्थकों का एक हिस्सा भी प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी गैर जाटव दलितों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अपने आधार को बनाए रखने की कोशिश करेगी। 2024 की जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद की सार्वजनिक पहचान और राजनीतिक विश्वसनीयता बढ़ी है, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं। विधानसभा में प्रत्येक सीट पर स्थानीय संगठन, कार्यकर्ता नेटवर्क, उम्मीदवार की स्वीकार्यता और संसाधन अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में आजाद समाज पार्टी का संगठन पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समान रूप से मजबूत नहीं माना जाता। यदि 2027 के लिए यथार्थवादी आकलन किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 20 से 25 सीटों पर आजाद समाज पार्टी मुकाबले को प्रभावित करने या त्रिकोणीय बनाने की स्थिति में आ सकती है। हालांकि इन सभी सीटों पर उसे जीत का प्रबल दावेदार मानना अभी जल्दबाजी है। वर्तमान परिस्थितियों में पार्टी कुछ सीटों पर मजबूत चुनौती दे सकती है और सीमित संख्या में सीटों पर जीत की स्थिति बना सकती है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम उम्मीदवार चयन, गठबंधन की स्थिति, चुनाव प्रचार, स्थानीय मुद्दों
और मतदान के समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेगा। इसलिए 2027 में चंद्रशेखर आजाद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का दावा अभी चुनावी मैदान में परखा जाना बाकी है।